बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा का विमान हाईजैक और वही हाईजैकर की पत्नी अब नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साल था 1978। नेपाल का माहौल उबल रहा था। विराटनगर से काठमांडू जा रही रॉयल नेपाल एयरलाइंस की 19 सीटर फ्लाइट हवा में उठी। उसमें कई यात्री बैठे थे। उन्हीं में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माला सिन्हा भी मौजूद थीं। लेकिन यह उड़ान सामान्य नहीं रही। कुछ ही देर बाद 3 युवाओं ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, नागेंद्र धुंगेल और बसंता भट्टाराय। ये अपराधी नहीं बल्कि खुद को क्रांतिकारी मानते थे। उनका मकसद था राजशाही शासन से लड़ने के लिए हथियार और संसाधन जुटाना। विमान में सरकारी खजाने के बक्से रखे थे, करीब 30 लाख नेपाली रुपए। योजना यह थी कि यह रकम नेपाल की राजशाही को गिराने वाली क्रांति का ईंधन बनेगी। हाईजैकर्स ने विमान को बिहार के फॉरबिसगंज में उतरवाया। वहां पहले से साथी मौजूद थे, जिनमें बाद में प्रधानमंत्री बने सुशील कोइराला भी शामिल थे। बक्से उतार लिए गए। यात्रियों को नुकसान पहुंचाए बिना विमान को छोड़ दिया गया। यह शायद इतिहास की उन गिनी चुनी हाईजैक घटनाओं में से एक है जिसमें न कोई घायल हुआ न कोई मरा, लेकिन इसने नेपाल की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। आगे चलकर इन युवाओं की जिंदगियां अजीब मोड़ लेती हैं। दुर्गा प्रसाद सुवेदी भारत में पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर बाहर आकर BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी एक युवती सुशीला कार्की। धीरे धीरे सुवेदी और कार्की करीब आए और जीवन साथी बने। समय बीता। सुवेदी कभी बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी रहे तो सुशीला कार्की बनी नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस। उन्होंने न्यायपालिका में वही तेवर दिखाए जो उनके पति ने कभी सत्ता के खिलाफ दिखाए थे। कार्की का ऐतिहासिक फैसला था महिलाओं को भी अपने बच्चों को नागरिकता देने का हक। यानी एक और प्रेमी था जिसने हथियार उठाए थे, दूसरी ओर प्रेमिका थी जिसने संविधान की किताब उठाई। 1975 का वह हाईजैक सिर्फ रोमांचक घटना नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक सुनामी थी। उसमें शामिल कई लोग बाद में नेपाल की सत्ता और नीति निर्माता बने। गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला और अब सुवेदी की पत्नी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या जिस क्रांति का सपना देखा गया था 50 साल बाद वही सपना अधूरा रह गया? नेपाल की सड़कों पर आज टिकटॉक वाले नारे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आग है। 1975 में जिस पीढ़ी ने बदलाव के लिए विमान हाईजैक किया था, आज की जेन जी उसी बदलाव के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। कभी बंदूक से लड़ी गई लड़ाई आज संसद, अदालत और ट्रेंडिंग हैशटैग में लड़ी जा रही है। सुवेदी और कार्की की कहानी अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन उस इतिहास की गूंज आज भी सड़कों और नारों में सुनाई देती है। यह पोस्ट समाचार रिपोर्टों और ऐतिहासिक घटनाओं अन्य स्रोतों पर आधारित है। इसमें बताए गए नाम और घटनाएं अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। साभार सोशल नेटवर्किंग साइट एवं सोशल मीडिया